अभी और एक विषय को हम लोग सोचेंगे, और एक विषय को हम लोग सोच के जो है ना समाप्त कर लेंगे, है ना। एक विषय है जो लोग पढ़ेगा तो सबसे पहली बात दुनिया को तो तुरंत गलत बोल देते हैं, लेकिन मसीह लोग को पढ़ेंगे समझो, उनको भी कई डाउट आता है सच में ये गलत हो सकता है, सच में ये गलत होता है। जैसे योना की पुस्तक पहला अध्याय आखिरी वचन पढ़ो एक बार, 17 वचन। यहोवा ने हाँ। एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। बस है ना यार, ये स्टोरी या फिर ये इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा रहेगा, योना के बारे में हम लोग ने कई बार हम लोगों ने पढ़ा रहेगा, लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान किया इस विषय पर? योना मछली के पेट में 3 दिन कैसे जिंदा था, कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं तो हम लोग भी कोई कहानी की पुस्तक पढ़ रहे क्या? अरे बाइबल में तो कुछ भी हो सकता है। अभी नास्तिक लोग पढ़ेगा समझो, और इससे बड़ा झूठ और क्या है? मछली के पेट में कोई 3 दिन जिंदा रहता है? एक बॉक्स में पेट बंद करेगा तो 1 दिन में मर जाता है, वो मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रह सकता है? सोचो, कभी सोचा आप लोगों ने कभी इस विषय को लेकर कि मच्छी के पेट में 3 दिन जिंदा रहना पॉसिबल है क्या? सोचा आप लोगों ने? है ना, बाइबल को जब पढ़ते हैं ना प्रैक्टिकली लो, प्रैक्टिकली मतलब सच में ये रियल है क्या या फिर ये कहानी है क्या? ये रियल है क्या या ये कहाँ? जिस तरह प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सच में ऐसा कैसे जिंदा रह सकता है ना। सबसे पहला पॉइंट, इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, ऑक्सीजन, वाटर, फूड, ये 3 चीज़ की ज़रूरत है ना। योना मच्छी के पेट में तीनों की फैसिलिटी नहीं है, चलो मान लो फिर भी 3 दिन फैसिलिटी नहीं, तो फिर भी समझो इंसान खाना खाए बिना कितने दिन तक रह सकता है? कितना दिन? 9-10 दिन है। यीशु मसीह 40 दिन था, ना पानी पिया ना खाना खाया, मतलब इंसान तकरीबन जिसकी एनर्जी बॉडी अच्छी है वो 1 महीना पार कर सकता है बिना खाए पिए, है ना। चलो 1 महीना तक इंसान को और खाना नहीं मिला, 1 महीना तक इंसान को पीने भी नहीं मिला, तो इंसान उस चीज़ को पार करके गुजर सकता है। लेकिन सांस लेने को कितना टाइम लगता है? सांस कितना मिनट तक इंसान को नहीं मिले तो मर जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकली अगर अब जो स्ट्रांग बंदा है ना, आप डिस्कवरी में देख सकते हो कितना देर तक जो इंसान सांस को रोक के रख सकता है, कम से कम 4 मिनट, ज़्यादा 5 मिनट पकड़ लो, चलो एक्स्ट्रा एक बोनस में दे दे रहा हूँ। 5 मिनट तक इंसान जो है बिना सांस लिए रह सकता है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2-3 दिन रह सकता है, पॉसिबल है? तो सोचो मच्छी के पेट में कैसे सांस ले रहा था ये, है ना। सोचना चाहिए ना आप लोग, यही स्टडी होता है, ध्यान करना चाहिए। जब आप ध्यान नहीं करोगे तो आपको बाइबल कुछ भी समझेगा नहीं, लेकिन आप लोग जब ध्यान करेंगे तो जो बातें आँखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में दिमाग में जब तक चढ़ेगा, कब तक नहीं चढ़ेगा? ध्यान नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते, पढ़ते रहते, पढ़ते टारगेट लगाते हैं, 2 पेज पढ़ लिया आज, हाँ क्या समझा बताएगा? तो कुछ नहीं पढ़ा, अच्छा था लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? याद आने के लिए अब क्या करना पड़ता है? ध्यान करना पड़ता है ना। एग्जाम आप देख कर लिखते हैं कि बिना देख कर लिखते हैं? है ना, टीचर ने टेक्स्ट बुक दिया, चलो टेक्स्ट बुक लेकर आके लिखता हो, देख के ऐसा करते हो क्या करते हो? ध्यान करते हो, प्लस मैथ्स रहेगा तो ध्यान करोगे, है ना, साइंस रहेगा तो ध्यान करोगे, जो भी आप ध्यान करके ही आओगे तब जाके आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। फिर बाइबल को प्रचार करना है तो किसी को जाके देखो यहाँ पर योना मच्छी के पेट में था, परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य किया, तो ये नास्तिक आके पूछेगा हाँ मेरे को पता कैसे जिंदा था। क्या बोलेंगे आप, है ना। ऐसा कैसा पॉसिबल है कि चलो प्रूफ करो मच्छी के पेट में 3 दिन जिंदा रह सकता है? चलो भूखा था मान लेता हूँ, प्यासा था मान लेता हूँ, सांस कैसे ले रहा था? वो तो हम बोलते हैं, उसको नहीं मालूम है ना, लेकिन हाँ वेरी गुड, लेकिन मच्छी ले रही थी ना, वो तो इंसान तो नहीं ले रहा था। तो अभी जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है हमें? जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसी को हम क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। ये इसको ही क्या बोलते हैं? बाइबल स्टडी बोलते हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे तो सोचेंगे तो समझेगा, तो ये नहीं कि ब्रदर मुझे समझ में नहीं इसके बारे में बताओ, या फिर पास्टर मुझे समझ में नहीं आ रही, पूछो, कोई गलत नहीं है।
पूछो, कोई गलत नहीं है, लेकिन आप खुद भी क्या करो इसको, है ना। मैं इस चीज़ को लेकर कम से कम साल गुजर गए, मेरे को पता है आपको, ये चीज़ को समझने के लिए मेरे को साल गुजर गए। ऐसा कैसा हो सकता है, योना मच्छी के पेट में कैसा जिंदा था, कैसा पॉसिबल हो सकता है। हम लोग तो बोलते चलो परमेश्वर ने कर दिया, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन दुनिया को हम कैसे साबित करें कि ये वाकई में सच है। ये दुनिया को हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं कि ये सच में ये परमेश्वर का काम है, तो कैसे हम लोग साबित कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट है ना, अभी सांस के बारे में चल रहा है हमारा, पॉइंट किधर रुका है। चलो इंसान भूखा रह सकता है, बिना खाए पिए रह सकता है, लेकिन क्या किसके बिना नहीं रह सकता है, सांस के बिना नहीं रह सकता है। अभी योना किधर था एक्चुअली, मच्छी के पेट में। तीसरा वचन पढ़ो, दूसरा अध्याय के तीसरा वचन पढ़ो। तूने मुझे हाँ गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया, हाँ और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। हाँ तेरी भड़काई हुए सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, छठा वचन बोलो डायरेक्ट। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। किधर पहुंच गया था, भूमि के, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया, है ना। पहाड़ों की जड़ मतलब नजदीक नजदीक नहीं रहता है। जितना पहाड़ आपको ऊंचाई में नजर आ रहा है ना, उतना ही गहरा किधर रहता है, पानी के अंदर रहता है। अभी कितना ऊंचा रहता है एटलीस्ट, है ना, बहुत 200-300 फुट से ज़्यादा भी रह सकता है ना। उतना गहरा किधर रहता है, वो अंदर रहता है। अभी मतलब मछली, ये जो बड़ी मछली है, किधर लेके गए इसको, पहाड़ों की जल तक लेके गया है, और मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। क्या हो गया था, बंद में। बंद आदमी को सांस कैसे मिलेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। अभी सांस हम लोग लेते, किधर लेते, बाहर लेते। वही समझो समुद्र में डुबकी मार के तैर 1 घंटा तैर सकते हैं अंदर, 1 घंटा अंदर तैर सकते हैं हम लोग। कितना ही बड़ा तैराक हो, वो 1 घंटा अंदर नहीं तैर सकता। अगर 1 घंटा तैरना, क्या करना पड़ेगा उसको, मास्क, ऑक्सीजन मास्क लेकर जाना पड़ेगा। उसके बिना जा सकता है क्या, तो क्या फिर योना मास्क पहन के गया था क्या, 3 दिन तो जिंदा रहने मास्क पहन के गया था, नहीं तो फिर कैसे जिंदा था फिर, है ना। सोचना चाहिए हम लोग, एक एक पॉइंट हम लोग क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान कर रहे तो आप लोग नज़दीक पहुँचोगे, ध्यान नहीं करेंगे तो नज़दीक बिल्कुल भी पहुँचेंगे नहीं। मतलब अभी हवा के बारे में हम सोचेंगे, समझो इंसान जब भी बाहर रहता है तो वो हवा लेकर क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है। लेकिन पानी में जब उतरता है तो उसको मास्क पहनकर ऑक्सीजन का टैंक लेकर जाएगा, तो ही 1 घंटा 2 घंटा जो अंदर ट्रैवलिंग करके वो बाहर आ सकता है। बिना मास्क के, बिना ऑक्सीजन के वो जा भी नहीं सकता है। वो मास्क भी नहीं लेके गया था, ऑक्सीजन का टैंक भी नहीं लेके गया था, और गया तो क्या, सीधा मच्छी के पेट में गया मच्छी के पेट में बेचारा। अभी वो सांस किसे लेके जिंदा था, ऑक्सीजन से कहाँ से मिल रहा था। अभी ऑक्सीजन कहाँ मिलता है हमें, जमीन के ऊपर हमें मिलता है, जमीन के ऊपर हमें मिलता है। तो अभी सवाल ये उठता है कि अगर समुद्र की गहराई में चले गया तो समुद्र गहराई में भी ऑक्सीजन है क्या, जमीन के गहराई के अंदर भी ऑक्सीजन है क्या। तो इसके बारे में क्या करना है, वो सोचना है। आपको सिर्फ क्लू पकड़ना है, आपको क्लू पकड़ना है। आप क्लू पकड़ेंगे, समझो आप जरूर नज़दीक आप क्या करोगे, आ जाओगे। मैं बहुत दिन सोच रहा था कि सच में पानी जो ना सांस ले रहा था, यानी कि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन कैसे साबित करेंगे, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता, कैसे साबित करेंगे, है ना। तब जाके बहुत दिन बाद चाइनीज से जब खाना खाने जाता था, तब मुझे फिश टैंक मिला। वहाँ पर क्या मिला, फिश टैंक, है ना। फिश टैंक को देखो, पूरा ऊपर से लेकर पूरा चारों तरफ से कवर रहता है, पूरा टोटल क्या रहता है, कवर रहता है। मतलब उसको ऊपर भी कवर डाल के पूरा पैक रहता है, पूरा वो पैक रहता है। लेकिन क्या करते हैं, ऊपर से एक पाइप छोड़ते हैं, है ना। तो देखो पाइप छोड़ते, बबल्स निकलते रहते, मतलब बबल्स क्या है, ऑक्सीजन को अंदर से छोड़ रहे पानी के अंदर। पानी के अंदर क्या कर रहे, ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे, ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, अंदर मिक्स कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन पानी में घुल जा रहा है, उसमें मिल जा रहा है, उसी ऑक्सीजन में क्या कर रहा है, मछली ऑक्सीजन लेकर जिंदा है ना। मतलब परमेश्वर ने मछलियों को इतना यूनिक बनाया कि इंसान भले समुद्र में सांस नहीं ले सकता है, लेकिन मछलियाँ, जैसे सिस्टर बता रहे थे, उसका फिन्स जो होते हैं उसके थ्रू क्या करता है, वो ऑक्सीजन लेता है। मतलब पानी के अंदर से भी ऑक्सीजन ले सकते करके हमें इस चीज़ से पता चलता है, पानी के अंदर भी
ऑक्सीजन ले सकता है। पानी में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जैसे हमने स्कूल में ही पढ़ा रहेगा H2O है ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना, मतलब पानी किससे बना, हवा से ही पानी बना, मतलब हवा से ही पानी बना, मतलब इसका मतलब पानी के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन है। और उसी ऑक्सीजन को मछलियाँ क्या कर रही है, लेकर जिंदा है। मतलब हमको ये चीज़ मालूम पड़ गया कि ऑक्सीजन सिर्फ धरती के ऊपर नहीं है, पानी के अंदर भी है। मतलब यहाँ तक नज़दीक आ गए हम लोग, कहाँ तक आ गए, नज़दीक आ गए। लेकिन और एक पॉइंट है, चलो पानी में तो ऑक्सीजन है, लेकिन उसको ऑक्सीजन लेने का टैलेंट मछलियों के, इंसान को तो नहीं है। उसको ऑक्सीजन लेने का टैलेंट किसके पास है, मछलियों, तो इंसान को तो नहीं है। तो योना की जब मछली पेड़ में था, वो कैसे ले रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है हमको सवाल उठ रहा है। तो इसी तरह हम क्या करना चाहिए पता, ध्यान करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहेंगे, समझो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। जब मैं फिश टैंक को देखा तब मुझे एक दिमाग क्लिक हो गया कि वाटर में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। फिर उसके बाद मैं और सोचा और क्या मिलता, और कैसे प्रूव करूँ। तब मुझे क्या नजर आया पता है, मैं माँ के घर में था, सांस कैसे ले रहा था। जब हम लोग माँ के घर में थे तब सांस कैसे ले रहे थे, मतलब सांस ये नहीं है कि हम लोग खुली जगह पे रहेंगे तो सांस ले सकते हैं, है ना। लास्ट में मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं 9 महीना माँ के पेट में था, हम सभी लोग 9 महीना माँ के पेट में रहते, तो तभी सांस कैसे ले रहे थे हम लोग। वो तो 3 दिन था, हम लोग 9 महीने थे। होना तो 3 ही दिन था, हम लोग कितना महीना था। तो ये ग्रेट है, कभी ये ग्रेट है। तो अभी दिमाग किधर घुस गया, अभी खुद के ऊपर घुस गया। तो यहाँ पर क्या समझ में आया अभी, यानी कि मैं माँ के पेट में था तो मैं सांस लेकर ही जिंदा था, लेकिन माँ के पेट में सांस कैसे ले रहा था। फिर एक सवाल उठता है ना, फिर सवाल उठता है, इसको ही बोलते हैं ध्यान करना। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान करना। एक चीज़ को ध्यान करते रहेंगे, समझो परमेश्वर एक स्टेप क्या कर देगा, पूरा नज़दीक हो। जब माँ के घर में हम लोग नाक से सांस नहीं लेते, है ना, परमेश्वर एक नली रखा रहता है हमारे, है ना। जब जैसे माँ के घर से बाहर निकलते तुरंत नली कट जाता है। क्यों, ये नली से परमेश्वर को क्या दे रहा था पता है, माँ जो खाना खा रही थी वही खाना को इसी नाली से हमारे पेट तक पहुँचाता था, है ना। जो पानी पीते थे इसी नली से परमेश्वर हमारे माँ के पेट में हम तक पहुँचाता। इस तरह माँ जो सांस ले रही थी वही सांस को परमेश्वर इस नली के थ्रू हमारे तक पहुँचाता था। मतलब पेट पे पैक रहेंगे, समझो परमेश्वर ने बहुत सारे कनेक्शंस रखा है, उसके थ्रू क्या हो रहा है, हवा सप्लाई हो रहा है। तो सेम यही है, मच्छी जो सांस ले किधर जाएगा, वो शरीर के अंदर ही जाएगा, शरीर के अंदर ही जाएगा। तो आंसर ये है कि जो सांस मछली ले रही थी वही सांस जो है योना मच्छी के पेट में ले रहा था। इसको दिमाग में हमारा क्लिक होने के लिए अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। मान लो कोई नास्तिक आके बोलता है, समझो आपको तुरंत, है ना, मच्छी के पेट में कैसे जिंदा था, मेरे को प्रूफ करके बता। तो आप लोग क्या करना चाहिए, ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए, मेरे को तू बता 9 महीने में तू कैसे जिंदा था मच्छी माँ के पेट में। समझ में आ रहा है, माँ के पेट में तू कैसे जिंदा था, माँ के पेट में। तब क्या करेगा वो, साइंस बताएगा, हाँ यही साइंस होता है, माँ के मच्छी के पेट में हो रहा था। देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए। लेकिन कब आसान हुआ, ध्यान करो तो हमको आसान हुआ। ध्यान नहीं करते तो, है ना, मुझे पता नहीं आपने कितनी बार इसको पढ़ा रहेगा, बचपन से लेकर योना की स्टोरी BBS में पढ़ाया रहेगा, संडे स्कूल में पढ़ाया रहेगा, टीचर ने पढ़ाया रहेगा, लेकिन कभी भी हम लोगों ने सोचा नहीं रहेगा कि ये सच है क्या झूठ है, सच है क्या झूठ है। इसके लिए परमेश्वर ने हमको ऐसा बुद्धि और ज्ञान दिया है ना, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही बातें जो परमेश्वर ने किसके लिए तैयार करके रखा है, किसके लिए, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। देखो ये जो है ना बाइबल है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि गॉड गिफ्ट है। क्या है, गॉड गिफ्ट है। परमेश्वर ने तुमको सारी चीज़ें वर्ल्ड में सब फ्री दिया, सब फ्री दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको फ्री में नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन आपको फ्री में नहीं मिलेगा, तो आपको मिलना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन आपको मिलना चाहिए, ये नॉलेज आपको, तो आपको क्या करना है, क्या करना है। एक मैं आपको हिंट दूंगा, फिर मैं अपने वचन को समाप्त कर दूंगा। सबोपदेशक का वचन पढ़ेंगे हम लोग, सबोपदेशक उसका 2 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे।
जो मनुष्य हाँ परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। क्या लिखा है? जो मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। दिस इज अ गॉड गिफ्ट बाइबल, है ना। ये किसको देता है? परमेश्वर। जो मनुष्य, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, चाहे दुनिया कोई भी इंसान, अनपढ़ हो, जाहिल हो, बड़ा साइंटिस्ट हो, उससे लेना देना नहीं है परमेश्वर को। सबसे पहला हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा रहना चाहिए, है ना। मतलब ये जो है ना सबसे बड़ा गिफ्ट है बाइबल जो है सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, माँ बाप दिया, आपको शरीर दिया, सब कुछ आपको जो जरूरत है परमेश्वर सब कुछ दिया। लेकिन परमेश्वर ये देना चाहता है, क्या देना चाहता है? परमेश्वर ज्ञान आपको देना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर ने मांगो, क्या मांगने बोला? जिसको बुद्धि घटी हो क्या करो? हम लोग क्या मांगते हैं? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मैं एग्जाम में लिख के आता हूँ कि इंसान बंदर से पैदा हुआ। परमेश्वर मांगा तो मांगा, इतना घटिया चीज़ मांगा, वो भी मेरे अपोजिट, और मैं तेरे को बुद्धि दूँ और ताकि तू मेरा अपमान कर सके और साइंटिस्ट को सही साबित करे और तेरे को मार्क मिले और नाम मेरा बदनाम हो और तू पास हो गए, तू क्या हो जाए? परमेश्वर देगा आपको नहीं देगा। तो हमें जो है बाइबल का नॉलेज हमें पाना है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग कब अच्छे रहेंगे? जब हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में सोचेंगे ना, तभी हम परमेश्वर दृष्टि में अच्छे हैं। चाहे आप चोर हो सकते हो, हथियारे हो सकते हो, फलाना एक्सपायर्ड कुछ भी हो सकते हो, परमेश्वर उसको लेना देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमको सर्टिफिकेट दे दिया है। क्या दिया है? कि हम लोग धर्मी है। परमेश्वर ने क्या बोला? सबके सब मनुष्य भटक गए, एक भी मुझे पूछने वाला नहीं है, एक भी मुझे जानने वाला नहीं है ना। एक भी सुकर्मी नहीं। इसका मतलब क्या है? सब पापी है, मैं भी पापी हूँ, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब। फिर अच्छा कौन है? अच्छा कौन है पता है? जो पाप में रहने के बाद भी, जो गलती में रहकर पाप जीवन में संसार में आने के बुरा होने के बाद भी, लेकिन जो व्यक्ति फिर भी इतना बुरा होने के बाद भी परमेश्वर के बारे में जो सोचता है, समझ में आ रहा? आप ये मत सोचो कि हम बहुत अच्छे, इसके लिए परमेश्वर हम अच्छे, ये नहीं है। परमेश्वर दृष्टि में सिर्फ वही लोग अच्छे जो परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, और जो नहीं सोचते वो चाहे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला तो भी परमेश्वर वो अच्छा नहीं है ना। वो जीवन में चोरी नहीं किया रहेगा तो भी वो परमेश्वर दृष्टि में अच्छा नहीं है ना। उसने कोई गुनाह नहीं किया रहेगा, लेकिन परमेश्वर को पूछता ही नहीं, वो परमेश्वर दृष्टि में अच्छा नहीं है। लेकिन इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन वो परमेश्वर के बारे में अगर सोचता है, परमेश्वर के बारे में सोचता है कि परमेश्वर को मैं जानूं, परमेश्वर के वचनों को मैं सीखूं, परमेश्वर की मैं जानकारी लूं, तो परमेश्वर ऐसे ही व्यक्ति क्या करता है पता है? बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। इसके लिए ये हमको चाहिए, तो हम क्या होना चाहिए पता है? परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हम लोग सोलोमन की प्रार्थना को हम लोग देखते हैं, है ना। सोलोमन को परमेश्वर ने ऑफर दिया, जो चाहे वो मांग ले। सोलोमन को क्या मिला? ऑफर मिला कि जो चाहे तू वो मांग ले, क्योंकि तो अभी राजा बन गया है। तू क्या बन गया है? राजा बन गया। इसके लिए तू जो चाहे तू वो मांग। परमेश्वर ने ये नहीं बोला चल तू ज्ञानी मांग, बुद्धि मांग, मेरा वचन मांग, नहीं बोला। ऑप्शन रखा, सिर्फ क्या रखा? ऑप्शन। क्या चाहिए तुझे? मांग। तब सोलोमन ने क्या बोला पता है? मुझे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं तेरी प्रजा क्या कर सकूं? न्याय कर सकूं, और इनके बीच में मेरा आना जाना ये सब बराबर हो सके। परमेश्वर को इसकी प्रार्थना में ये अच्छा लगा कि अपने बारे में नहीं मांगा, लेकिन किसके बारे में मांगा? अपनी प्रजा के लिए मांगा, प्लस बुद्धि और ज्ञान मांगा, ताकि इन सभी को मैं सही रास्ते पे ला सकूं। जब परमेश्वर ने देखा कि ये मनुष्य अच्छा है, ये मनुष्य बहुत ही अच्छा, तब सुलेमान को परमेश्वर ने क्या दिया? बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, आनंद भी उसको दिया, है ना। बाद में उसको क्या दिया? जो नहीं मांगा वो भी दे दिया, है ना। मतलब उसके पास क्या क्या ऑप्शन था कि राजा क्या क्या मांग सकता है ना। राजा सबसे पहले क्या मांगता है पता? मैं ही राजा रहना चाहिए, सब हारना चाहिए, है ना। मैं ही राज करना चाहिए, इस राजा को मारना चाहिए, वो मरना चाहिए, ये मरना चाहिए, वो मरना चाहिए, उसको मारूंगा, मेरे को सहायता कर, मैं उसको मारने उसको सहायता कर, है ना। ये राजा यही करता है ना। क्यों? मुझे क्या राज्य करना है ना। तो फिर इसने क्या नहीं मांगा? शत्रुओं के प्राण नहीं मांगा। उसके बाद और क्या चाहिए उसको? धन दौलत चाहिए,
पैसा है ना, धन दौलत चाहिए, तो उसने क्या नहीं मांगा, धन संपत्ति भी नहीं मांगा। और क्या चाहिए, इतना सब कुछ है लेकिन मेरा लाइफ टाइम कितना है, तुरंत मर गया तो क्या फ़ायदा, तो मुझे क्या कर, दीर्घ आयु दे, है ना, मुझे ज़्यादा जीने का क्या कर, है ना। ये सब कुछ भी नहीं मांगा उसने, ना धन संपत्ति मांगा, ना शत्रुओं का प्राण मांगा, ना दीर्घायु मांगा, कुछ भी नहीं मांगा उसने। सिर्फ क्या मांगा, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं प्रजा क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने देखा, इसने अपने लिए एक चीज़ भी नहीं मांगा, जो कि एक राजा सोचता है। राजा का मेंटेलिटी क्या पता है, मैं ही राज करना चाहिए, मैं ही अमीर रहना चाहिए और मैं ज़्यादा दिन जीना चाहिए। जैसे अलेक्जेंडर था, वो उसने क्या सोचा था, पूरे वर्ल्ड पर मैं ही राज्य करेगा, मैं किंग रहेगा, और एक मच्छर ने काटा, मर गया है ना। ऐसे ही होता है, ज़्यादा लालच बुरी बला है ना। लेकिन सोलोमन ने ये सब बिल्कुल भी नहीं मांगा। इसके लिए परमेश्वर ने, बोलते हैं ना, 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, है ना, एक ले ले, लेकिन परमेश्वर ने एक फ्री नहीं दिया, बहुत सारा फ्री में दे दिया उसको। उसने बुद्धि ज्ञान मांगा, धन संपत्ति भी दिया, दीर्घायु भी दिया, और बहुत कुछ उसको क्या किया। इसके लिए जितना इंजॉय सोलोमन ने किया ना अपने जीवन में, किसी ने भी वर्ल्ड में नहीं किया। इसलिए हम लोग वो चीज़ मांगना जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब परमेश्वर देखता है कि हाँ ये बंदा, मैं जो चाहता हूँ वही मांगता, मैं जो चाहता हूँ वही, तो परमेश्वर क्या करता है, उसकी प्रार्थना सुनता, उसको एक बुद्धि और ज्ञान हमें आनंद देता है। तो हम सभी लोग जो है जितना हो सके, बाइबल सेमिनार का उद्देश्य क्या पता, आप किससे भरना चाहिए, वचनों से। ऐसा नहीं कि संडे जो सुना था वो भी इधर वही सुन रहे हैं, है ना, नहीं तो बात है कुछ मज़ा नहीं आ गया सेमिनार में, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोग को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान करो,